ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 172वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के प्रथमानिक के 38वें सूत्र तक हमने विचार किया है। नेत्रेंद्रिय की बात चल रही है कि नेत्रेंद्रिय में रश्मि होती है। नेत्रेंद्रिय की रश्मि जो आँख से बाहर निकल करके बाहर के पदार्थों के साथ सन्निकर्ष करके फिर वापस उसको चित्र को ला करके फिर दिखा देती है। तो किसी का कोई प्रश्न है इस संबंध में? हाँ जी, प्रेम जी बोलिए। स्वामी जी, हमने साइंस में पढ़ा है, आपने मुझे कल आपने बताया भी था कि जो साइंस की बात है उसको इससे कंपेयर करके कोई ना कोई इसमें सुझाव हम बना सकते हैं कि ये कैसे रश्मि निकलती है और कहाँ निकलती है, कहाँ जाती है। तो उस संबंध में मेरा कहना है कि साइंस में तो हमने ये पढ़ा है कि ऑप्टिक्स एक चैप्टर होता है जिसमें दिखाते हैं, रे डायग्राम भी होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु जिससे लाइट टकरा के वापस आती है और हमारी आंखों पे पड़ती है, आंखों के आगे जो लेंस होता है उस लेंस से पीछे रेटिना होता है, वहां पर जाकर वो जो है वो ऑब्जेक्ट की छवि वहां बनती है। उसके बाद जो है जो वहां से ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं वो जो है वो हमारे ब्रेन में जाके वो उस वस्तु का सीधा जो उस वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान देती हैं। अब जो यहाँ पर जो जहाँ तक रेटिना तक इमेज का है वहां तक तो सब कुछ ठीक है, वो जो साइंस बताती है वहां तक ठीक है। उसके बाद जो है कैसे वहां से ऑप्टिकल नर्व्स जो हैं वो कहाँ तक जाती हैं और वो किसी को अभी तक कोई वो ज्ञान नहीं है, तो वो क्लियर नहीं है। मतलब तो हो सकता है कि ये रश्मियां जो हैं वो वहाँ रेटिना से ही पकड़ती हों उस इमेज को और हमारे ब्रेन में जो है जो इमेज बनाती हैं उसकी। तो ये ऐसे हो सकता है क्योंकि वहां पर एक गैप है इंफॉर्मेशन का जो यहाँ फिल होता नजर आता है। ये बात है जी। वो आप जो बता रहे हैं उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो कल मैंने संक्षेप से संकेत किया था वही बात आप कह रहे हैं। पर यहाँ तो वो ये कहना चाहते हैं कि नेत्र की रश्मि बाहर निकल करके पदार्थ के साथ संयोग को प्राप्त होता है और फिर वो वापस आकर के जो प्रक्रिया आज का जो साइंस जो प्रक्रिया आज की साइंस की है कि सूर्य का जो प्रकाश है, लाइट है, वो वस्तुओं पर पड़ती है, फिर वो रिफ्लेक्शन के माध्यम से वो वापस हमारे तक ले आती है और फिर हमारे आँखों में पहुंचा देती है, तो फिर आँखें उसको समझ लेती है। जो आप बता रहे हो वही है, लेकिन यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि सूत्र जो हमने पढ़ा है ना अभी पीछे, कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि
नेत्र की रश्मि जब वस्तु के साथ सन्निकर्ष को प्राप्त होती है तब जाकर के हमको दिखाई देता है। ठीक है ना? तो वो तो ये मान रहे हैं, और आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो अलग मान रहा है। बस अंतर इतना है। तो समन्वय का मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, तो बाहर से तो आ ही रहा है, वो रिफ्लेक्शन आ ही रहा है सूर्य का, मतलब प्रकाश उस पर पड़ रहा है और वो प्रकाश वापस रिटर्न होकर के हमको ला रहा है। तो वो जो भी ला रहा होगा ये भी आ रही है रश्मि, और वो फिर उसको ले रही है और वापस ला रही है। ऐसा भी हो सकता है, बीच में टकरा रहे हों दोनों। स्वामी जी ऐसा है कि अगर रश्मि इतनी स्ट्रांग है जी कि वो ऑब्जेक्ट तक भी जा सकती है, तो अंधेरे में भी, क्योंकि उस वक्त तो प्रकाश में वो चमकती है चीज तो उससे रिफ्लेक्ट होती है लाइट, लेकिन अंधेरे में तो जब लाइट नहीं होती तो कोई कुछ भी नहीं दिखता, वो ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखता। तो अगर रश्मि इतनी स्ट्रांग है, वहां तक पहुंच के वो रिफ्लेक्ट करके ला सकती है, बता सकती है इमेज को। नहीं, यहाँ पर ये भी मानते हैं। वहां तक पहुंचना तो संभव नहीं है। तो मैं समन्वय तो ये करके रेटिना से पीछे हमें ब्रेन तक ले जाने में जो सहायता करती है वो ये रश्मि होनी चाहिए। ये समन्वय मैं बना रहा था। हाँ, ठीक है। आपका ये भी एक समाधान है। अब कौन सा समाधान ठीक है ये मैं कुछ कह नहीं सकता, पर यहाँ पर यही कहना चाहते हैं ये कि ऑब्जेक्ट के साथ ये सन्निकर्ष को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बाहर वस्तु के साथ होता है, या जो आप कह रहे हो अंदर आने के बाद वहाँ सन्निकर्ष को प्राप्त होता है, ये समझते हैं। क्योंकि इन्होंने अर्थ के साथ सन्निकर्ष को प्राप्त होता है ये कहा है, लेकिन बाहर निकल करके होता है या अंदर होता है ये तो यहाँ पर सीधा स्पष्ट नहीं किया है, पर ये माना है। साइंस भी साइलेंट है इस बारे में जी। ऑप्टिकल नर्व्स की जो ये बताते हैं साइंस में, वो ये बिल्कुल साइलेंट है इस बारे में कि वहां से कैसे इमेज जाके हमें ब्रेन में कैसे जो है वो उसका पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सिर्फ यही कहते हैं कि ऑप्टिकल नर्व्स हैं जिससे हमें ये इमेज दिखाई देती है। तो हो सकता है कि रश्मि जो है वो ब्रेन से ऑप्टिकल नर्व्स तक वही बताते होंगे कि ये रश्मियां हैं जो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू जाती हैं और रेटिना से पकड़ती हैं। बस मेरा इतना अध्ययन तो था, वो मैंने बताया आपको। जी। हाँ, तो थोड़ा सा ये बना हुआ है, मिस्ट्री बनी हुई है एक प्रकार से। केवल नेत्रों के प्रति रही है, बाकी सब स्पष्ट है। हम चाहे गंध लेते हैं तो गंध भी यहीं पर आ रही है। हाँ, रस लेते हैं तो रस भी हम जीवा के पास ले जाते हैं, और शब्द आ रहा है तो कानों के पास हैं। ठीक है ना? स्पर्श भी हमारे पास वायु का स्पर्श होता है, अथवा हम जिसको छूते हैं हाथ से। हाँ, तो वो दोनों वस्तु ऑब्जेक्ट और ये इंद्रियां आपस में सन्निकर्ष को तो प्राप्त हो रही है, बिना सन्निकर्ष के किसी का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। बस नेत्र की रश्मियां मानिए, रश्मियां बोलते ही रश्मियां निकलती है, वो तभी ये बात होती है। अब वो केवल अंदर से बाहर तक नहीं निकलती है या बाहर भी निकलती है, तो दोनों मान सकते हैं। आगे विचार का विषय ये। धन्यवाद जी। और किसी को कुछ बोलना है? पृष्ठ संख्या 162 है। सूत्र संख्या 39। इंद्रियों की चर्चा हो रही है, तो इंद्रियों की रचना, इंद्रियों की संरचना, इंद्रियां बनी हैं, इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ये तो स्पष्ट है। पर इंद्रियां उत्पन्न होती क्यों हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उस कारण को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। कर्मकारितश्च इंद्रियाणाम व्यूह पुरुषार्थ तंत्र। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। कर्मकारितः
च इंद्रियाणाम व्यूहः पुरुषार्थ तंत्र। कहते हैं इंद्रियाणाम व्यूह, इंद्रियाणाम इंद्रियों का या इंद्रियों की, व्यूह का अर्थ है संरचना। तो इंद्रियों की संरचना कैसी हुई है? तो कहते हैं कर्मकारिता, मनुष्य के धर्माधर्म रूपी कर्मों के कारण से, मनुष्य के या मनुष्य के ही कहना चाहिए और कोई नहीं है, मनुष्य के यानी मानव शरीर में रहने वाले आत्मा के कर्म जो कि धर्माधर्म है, उस धर्माधर्म रूपी कारण से ही इंद्रियों की संरचना हुई है। और वो किसके लिए है? पुरुषार्थ, पुरुष के प्रयोजन के लिए है। यही तंत्र है, यही नियम है, यही विधान है। स्पष्ट हो रहा है जी? इंद्रियों की संरचना धर्माधर्म रूपी कर्मों के कारण से हुई है और पुरुष के प्रयोजन के लिए है। यही नियम है, यही विधान है। यथा चेतनस्य अर्थो विषयोपलब्धि भूत सुख दुखोपलब्धि भूतश्च कल्प्यते। उदाहरण देके समझा रहे हैं। यथा जैसे चेतनस्य अर्थ, चेतन आत्मा के प्रयोजन के लिए, चेतनस्य अर्थ, अर्थ कहते प्रयोजन को, तो चेतनस्य अर्थ चेतन के प्रयोजन के लिए सुख दुखोपलब्धि स्वरूप विषयों की उपलब्धि, सुख दुखोपलब्धि भूतः विषयोपलब्धि भूतः। तो विषयोपलब्धि का मतलब विषयों की उपलब्धि, और उन विषयों की उपलब्धि में होता क्या है? सुख दुख की उपलब्धि होती है। रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, शब्द हो, ये विषय है। इन विषयों की जो उपलब्धि होती है, यानी इन विषयों का जो ज्ञान होता है हमें, उसे सुख दुख रूपी उपलब्धि हमको प्राप्त होती है। यानी जैसे जैसे विषयों का ग्रहण हम करते हैं, जैसे जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इनका ज्ञान करते हैं, इनका ज्ञान करना ही विषयों की उपलब्धि है। तो विषयोपलब्धि रूप जो क्रिया हम करते हैं, उससे सुख दुख को उपलब्धि और सुख दुख की उपलब्धि होती है। ऐसी कल्प्यते, कल्पना की जाती, अथवा ऐसा होता है हमारे जीवन में। तथा ठीक उसी प्रकार से इंद्रियाणि व्यूढ़ानि, उसी प्रयोजन के लिए, चेतनस्य अर्थ, उसी चेतन के प्रयोजन के लिए ही इंद्रियां भी रची गई है। व्यूढ़ानि का मतलब है उनकी रचना हुई है, रची गई है। फिर कहा है विषय प्राप्त्यर्थश्च रश्मेश्चक्षुषस्य व्यूह। रश्मेः चक्षुषस्य रश्मेः, आंख की जो रश्मि है, उस आंख की रश्मि की संरचना भी विषय प्राप्ति के लिए है। विषय प्राप्त्यर्थश्च, और च का मतलब और, चक्षुषस्य रश्मेः व्यूह, आंख की जो रश्मि है उसकी संरचना है, वो विषयों को प्राप्त कराने के लिए हुई है। रूप स्पर्श अनभिव्यक्तिश्च व्यवहार प्रवृत्त्यर्था। रूप स्पर्श अनभिव्यक्तिश्च, अब सूर्य आंख की रश्मि है, उस आंख की रश्मि में अगर आंख की रश्मि है तो उसमें रूप भी होना चाहिए, दिखना चाहिए, उसका स्पर्श भी होना चाहिए। तो कहते हैं आंख की रश्मि में रूप और स्पर्श की अनभिव्यक्ति इसलिए रखी है, अर्थात ये प्रकट इसलिए नहीं है दोनों, व्यवहार प्रवृत्ति अर्थात व्यवहार समुचित रूप में होने के लिए। अगर आंख की रश्मि में रूप भी अभिव्यक्त हो, प्रकट हो, और उसका स्पर्श भी प्रकट हो, तब तो हमें जीना मुश्किल हो जाएगा, व्यवहार नहीं कर पाएंगे हम लोग। रात को सोना पड़े तो वो प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, वो हम सो नहीं पाएंगे। सोने के लिए यथार्थ में अंधेरा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए जो है, इसलिए हम लोग सब विद्युत आदि बंद करते हैं और रात्रि
के रूप में उसको रखते हैं, डार्क रखते हैं, अंधेरा रखते हैं, फिर सोते हैं। स्वास्थ्य के लिए वही लाभकारी है। और उसका रूप अभिव्यक्त है तो फिर हमको हमेशा प्रकाश ही सामने दिखेगा, रोशनी रोशनी दिखेगी। और फिर वो प्रकाश अभिव्यक्त है तो उसके साथ स्पर्श भी अभिव्यक्त है, तो फिर तो जिसके ऊपर पड़ेगा तो वो वहाँ पर भी उस वस्तु में कुछ तो कमी होगी। जैसे सूर्य का प्रकाश जहाँ पर पड़ता है तो उससे वो गर्म हो जाता है, तो इससे भी थोड़ा सा उसमें आएगा। तो भगवान ने हमारे व्यवहार के लिए, हमारे व्यवहार में कोई अनिष्टता ना हो, उसके लिए, हमारे समुचित व्यवहार हो सके, इसके लिए उस आँख की रश्मि में रूप और स्पर्श को अनभिव्यक्त रखा है, अप्रकट रखा है, ये इसका अभिप्राय है। ये भी हमारे व्यवहार के लिए। तो व्यवहार प्रवृत्त्यर्था व्यवहार समुचित रूप में प्रवृत्त हो सके, उसके लिए आँख के अंदर रूप और स्पर्श को अप्रकट रखा है। द्रव्य विशेषे च प्रतिघातात् आवरणोपत्ति ही व्यवहारार्था। कहते हैं द्रव्य विशेषे च, और द्रव्य विशेष में, यानी कोई ऐसा द्रव्य है और उस द्रव्य के जब आँख के सामने आ जाता है तो प्रतिघातात्, उस रश्मि का रुकावट हो जाता है। प्रतिघात का मतलब है उसका रुकावट, यानी आगे जैसे दीवार आ गई आँख के सामने, तो उसके जो रश्मियाँ हैं उस रश्मियों में प्रतिघात हो जाता है, अर्थात रुकावट आ जाती है, यानी रुक जाती है, वो टकराती है वहाँ पर, वहीं रुक करके लौट के आती है। दीवार के पीछे के वस्तुओं को देख नहीं पाएंगी। उसी से आवरणोपत्ति, उससे आवरण की सिद्धि होती है। और ये भी व्यवहारार्था, ये भी हमारे उचित व्यवहार के लिए ही है। अगर वो प्रतिघात नहीं होगा तो हमारे व्यवहार में भी बहुत समस्या है जी। हाँ जी, आप अपना ब्रीफ केस ला करके रखे मेरे बगल में, और ये आँख की रश्मियाँ जो है ये अंदर घुस करके देखे आपके ब्रीफ केस में क्या है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मेरे को सब पता लगेगा कि आप अपने ब्रीफ केस में क्या धर रखा है। ठीक है जी। व्यवहार, कितना बढ़िया व्यवहार रखने के लिए इन्होंने किया है कि अगर इसकी रश्मियों में ये होता, अगर आवरण आने पर वो रोक ना सके, वो उसके अंदर भी प्रवेश कर दे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। कुछ चीज़ों को हमें रोकना होता है, कुछ चीज़ों को रोकना नहीं होता है। कहीं ना रोकने के भी है ना, जैसे कांच है, ग्लास होता है, वहाँ तो आर पार होते हैं, लेकिन कुछ ग्लास ऐसे भी बनाते हैं ना आजकल कि बाहर से तो देख नहीं सकते, अंदर से आप देखते हो, उसको ऐसा भी बनाते हैं। अंदर से तो बाहर का आप सब दिख रहा है और बाहर वाला अंदर नहीं देख पा रहा है। ऐसे भी ग्लास आते हैं ना आजकल। तो ये भी व्यवहार के लिए है, ये कहना चाह रहे हैं। तो द्रव्य विशेषेच, तो कुछ विशेष प्रकार के द्रव्य आने पर प्रतिघातात्, तो सूर्य की रश्मि जो है उसके साथ प्रतिघात होता है, अर्थात उससे वो टकरा करके रुक जाती है। रुकावट होने से आवरणोपत्ति, आवरण की सिद्धि होती है, अर्थात रश्मियाँ टकरा रही है उससे, इसलिए वो उसके पीछे की चीज़ हमको दिख नहीं रहा। ये भी हमारे व्यवहार के लिए है, ऐसा कहना चाहते हैं। सर्वद्रव्यानां विश्वरूपो व्यूह इंद्रियवत् कर्मकारितः पुरुषार्थ तंत्र। बहुत अच्छी बात कही है। सर्वद्रव्यानां विश्वरूपो व्यूह, समस्त द्रव्यों की, यह विश्वरूप जो समस्त विश्व का संपूर्ण स्वरूप जो है उसकी संरचना, व्यूह उसकी संरचना इंद्रियों के समान ही हुई है। जैसे इंद्रियां हमारे धर्माधर्म के कारण से बनी हैं, तो समस्त विश्व का स्वरूप जो है उसका जो व्यू है, संरचना है, वो भी कर्मकारित है, वो भी मनुष्य के धर्माधर्म रूपी कर्मों के कारण से हैं। और वो सब पुरुषार्थ, पुरुष के प्रयोजन के लिए है। यही तंत्र है, यही नियम है, यही सिद्धांत है। इसलिए अक्सर मैं बोला करता हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांडस्थ प्रत्येक वस्तु मनुष्य के प्रयोजन के लिए है।
ये इसी के आधार पर बोलता हूं मैं। संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांडस्थ समस्त पदार्थ, वृक्ष, वनस्पति, आप हमें लग रहा है कि सीधा सीधा इसका मेरा कोई प्रयोजन नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कोई वस्तु हमारे लिए साक्षात कारण बनती है, कोई वस्तु परोक्ष में कारण बनती है, हमको नहीं पता लगता है। अब हमें कोई कहता है कि ये मच्छर किस काम का है, हटाओ इसको, मारो, ऐसा कहते हैं। मच्छर, मक्खी, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। लेकिन प्राणी विज्ञान को पढ़ो तो समझ में आएगा वो मच्छर होना जरूरी है। मच्छर मक्खियाँ बहुत होने चाहिए, बस हमारे मोहल्ले में, गलियों में, हमारे मकानों में नहीं होना चाहिए। बाकी जहाँ मनुष्य हम नहीं रहें ऐसे जगह होने चाहिए, वहाँ होना चाहिए। जहाँ हम अपना सारा मल को ले जा करके डंप करके आते हैं ना, वहाँ होना चाहिए बस। वो यहाँ इसलिए आ जाते हैं, हम लोग भी थोड़ा साफ सफाई बहुत कम कर लेते हैं, इसलिए यहाँ बहुत हो जाते हैं। अगर साफ सफाई बहुत अच्छा रखते हैं ना तो फिर होते नहीं हैं, कम होंगे। और उनका होना जरूरी है, क्योंकि वो अशुद्धि को खाने का काम वही करते हैं। तो जैसे सांप आदि जो जहरीले सांप होते हैं, वो वायु के अंदर जो विष होता है उसको पी जाते। सर्पा पिबंति पवनम, सर्प जो है वो वायु को पीते हैं, यानी जो जहरीले गैसेस जो होते हैं उसका वो पान करते हैं। ये आयुर्वेद कहता है। हाँ, आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद में ये आता है कि सर्प जो है वो दूषित वातावरण में से जो भी विष होता है उसको वो ग्रहण करते हैं। सर्प है और भी जो भी ऐसे कुछ प्राणी हैं जो जिनका काम है विष को ही ग्रहण करना, इसलिए उनमें विष उत्पन्न हो जाता है उससे। फिर वो अपने अपने काम, तो वो सब जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं वृक्ष, वनस्पतियां, हर वस्तु, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, दूर दूर तक जो लोकांतर हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधा सीधा लाभ देने वाले सीधा लाभ दे रहे हैं। और उनके साधन, जैसे हमारे मकान के बनने में गधा भी कारण है, लेकिन सीधा नहीं है ना कारण, इनडायरेक्टली कारण होते हैं ना। गधा का मतलब जो भी वो हमारे मकान को बनाने के लिए ईंट, पत्थर या सरिया या सीमेंट, जो भी हम मकान बनाने के रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उनको लाने के जितने भी साधन हैं उनको थोड़ा हम मानते हैं इसके कारण से हमारा मकान बना है। हम इंजीनियर को ही बोलते हैं, या जो ठेकेदार होता है जो बनाता है उसी को हम कहते हैं हाँ जी इसने हमारा मकान बनाया। अरे उसने केवल अकेले ने थोड़ा बनाया है। मजदूरों को हम याद नहीं करते, मजदूरों के साथ हमारा सीधा कनेक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, कभी बोल देते हैं, लेकिन उन मजदूरों के पीछे भी और है। ऐसे कितने लोग हैं जिसके कारण से हमारा जहाँ से भी जो माल आता है उसको बनाने वाले हैं, और वहाँ से वहाँ कितने लोग लगे रहते हैं। मैंने एक दिन बताया ना, एक समय जब हम खाना खाते हैं, एक समय का भोजन जो भी हम खाते हैं, उसके पीछे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों आत्माएं लगे हुए हैं हमारे उस एक समय के भोजन के लिए। तो हर चीज़ के लिए पता नहीं कितने आत्मा जो है वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीरों में, ऐसे ही जड़ पदार्थ भी हमारे लिए है। सब कुछ यानी पूरी सृष्टि ये कर्मकारी थे, हमारे मनुष्यों, हमारे कर्मों के कारण से ही उत्पन्न हुई है। तो हमारे लिए ही है, ये याद रखना। सृष्टि बनती क्यों जी? हमारे कर्म होते हैं इसलिए बनती है सृष्टि। आपने योग दर्शन आप में से जिन्होंने पढ़ा है वहाँ पर कहा प्रयोजन तो पूरा हो गया, अब सृष्टि क्यों रहती है? तो अन्य कार्य तत्व दूसरे के लिए रहती है। आपके लिए प्रयोजन पूरा हो गया तो आपके लिए तो सृष्टि समाप्त होती है। आपके लिए सृष्टि समाप्त होती है। जो प्रयोजन को पूरा करता है ना, उसके लिए सृष्टि समाप्त का मतलब है उसका महतत्व, उसका अहंकार, उसका मन, उसकी तन्मात्राएं, उसकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब नष्ट हो जाते हैं, अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। तो उसके लिए तो सृष्टि नष्ट है।
नष्टमपि अनष्टम तद अन्य कारितत्वात्, तो नष्ट होकर के भी नष्ट नहीं रहता। इसलिए जो दूसरे अभी प्रयोजन के लिए हम लोग, जैसे हम सब लोग अभी हमारे प्रयोजन पूरा नहीं हुआ तो हम सबके लिए सृष्टि बनी हुई है। तो सृष्टि बनती ही हमारे कर्मों के कारण से। जब हमारे कर्मों के कारण से बनती है तो हमारे लिए है, ठीक है ना। सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ मनुष्य के प्रयोजन के लिए है। कोई भी प्राणी हो, कोई भी हो, मछली हो, बकरा हो, बकरी हो, मुर्गा मुर्गी, हर कोई प्राणी, कीड़े मकोड़े, सब हमारे प्रयोजन के लिए। इसका मतलब नहीं हम उनको खाए। कोई ये सोचे कि हमारे प्रयोजन के लिए तो इसको काट करके खाओ, वो नहीं है। प्रयोजन के लिए मतलब अलग अलग काम करते हैं हमारे प्रयोजन के लिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर प्राणी, हर वस्तु हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इस बात को हमें समझना होगा, तब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होगी और हम समत्व को ला सकते हैं और दृष्टा भाव ला सकते हैं। समस्त पदार्थों को देख करके हमें ना राग हो पाएगा ना द्वेष हो पाएगा। मनुष्यों को देख करके भी हमें राग द्वेष उत्पन्न होता है ना, तो ठीक इसी प्रकार से जड़ वस्तुओं को देख करके भी राग द्वेष पैदा होता है ना। कोई वस्तु हम पसंद नहीं करते, उससे द्वेष करते हम लोग, और कोई वस्तु पसंद आती है तो उससे राग करते हम लोग। किसी वस्तु से मोह करते हम लोग, तो वस्तुओं से भी राग द्वेष मोह करते हम लोग, जड़ पदार्थों से। कोई सोना चांदी, कपड़े, कोई जमीन, कोई किसी से, जैसे ये तो एक सर्वमान्य है। इसके अतिरिक्त भी कोई पहाड़ों को, कोई नदियों को, कोई वृक्षों को, कोई किसी, यानी उनसे प्रेम करते हैं, और जिनसे वो प्रेम करते हैं उसके अतिरिक्त जो है उनसे द्वेष करते हैं। क्योंकि जहां प्रेम है वहां द्वेष होता है, याद रखना। प्रेम का मतलब है राग। यहां मेरा अभिप्राय है राग। जहां राग होता है वहां द्वेष भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता है, देखो जी मैं सबसे प्रेम करता हूं यानी सबसे राग करता हूं, ऐसा नहीं होता है। सबसे नहीं करता, कोई कर नहीं सकता। कुछ से द्वेष करना पड़ता है उसको, कुछ से राग करना पड़ता है, तभी उसका जीवन चल रहा होता है। ऐसा दुनिया में एक भी आदमी ना पैदा हुआ है, ना आज है, ना आगे होगा, कि वो सभी से ही द्वेष किया हो और सभी से ही राग किया हो। दोनों में रहता है व्यक्ति, उसी से जीवन चलता है। और साक्षात महर्षि कपिल ऋषि ने भी बोला है, राग विरागयोर सृष्टि रहती है, सृष्टि बनी रहती है, सृष्टि बनती है राग और द्वेष के कारण से। और जब तक राग द्वेष बने रहेंगे तब तक सृष्टि बनी रहेगी। राग द्वेष समाप्त होते ही सृष्टि समाप्त हो जाता है। ये महर्षि कपिल का सिद्धांत है। तो सर्वद्रव्यानां विश्वरूप व्यूह, समस्त द्रव्यों की संरचना या विश्वरूप, विश्व का संपूर्ण स्वरूप की जो संरचना है, जैसे इंद्रियां बनी है कर्मों के कारण से, उसी प्रकार कर्मकारिता, पुरुषार्थ तंत्र, पुरुष के प्रयोजन के लिए यही तंत्र, यही नियम है, यही सिद्धांत है। कर्म तो, और जिस कर्म कारित कहा जा रहा है कर्म के कारण से, ये कर्म क्या है तो समझा रहे हैं, कर्म तो धर्माधर्म भूतम। कर्म हम उसको कह रहे हैं जो धर्माधर्म स्वरूप है। धर्माधर्म स्वरूप है वो, अर्थात धर्म और अधर्म रूपी कर्म है वो। और चेतनस्य उपभोगार्थमिति, चेतन के उपभोग के लिए होता है ये धर्माधर्म। धर्माधर्म के कारण से ही चेतन मनुष्य जो है, आत्मा जो है, वो उपभोग करता है, सुख दुख का उपभोग करता है। अब एक बात कही जा रही है, अव्यभिचाराच्च प्रतिघातो भौतिक धर्म। तो आपने इसको अभौतिक बोला है, तो सिद्धांती ने इसको भौतिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। ठीक है जी, वो भौतिक सिद्ध करने का ही प्रसंग चल रहा है। तो इंद्रियों को भौतिक सिद्ध करने के लिए एक और हेतु दे रहे हैं, अव्यभिचारात् प्रतिघातः भौतिक धर्म। व्यभिचार और अव्यभिचार, व्यभिचार ना होने से, अव्यभिचारात् का मतलब है व्यभिचार ना होने से, प्रतिघात के कारण से ये पता लगता है
जो नेत्रेंद्रिय है या सभी इंद्रियां हैं ये भौतिक है, या विशेष रूप से नेत्रेंद्रिय को लेकर के प्रसंग चला है तो नेत्रेंद्रिय को लेकर के बोल अर्थ कर सकते हैं। तो व्यभिचार ना होने से, अव्यभिचार का मतलब है व्यभिचार ना होने से, प्रतिघात के कारण से, रुकावट के कारण से, किसी दीवार आदि किसी ऐसी वस्तु बीच में आ जाए तो उसकी रश्मि जो है रुक जाती है। तो इस प्रतिघात के कारण से, रुकावट के कारण से पता लगता है कि नेत्रेंद्रिय जो है ये भौतिक है, भौतिक का ही वो धर्म है, ये सिद्ध होता है, ये कहना चाहते हैं। यश्च आवरणोपलम्भाद इंद्रियस्य द्रव्य विशेषे प्रतिघातः स भौतिक धर्मो न भूतानि विविचरति। उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है, ये वार्तिक के रूप में है। ये अव्यभिचाराच्च प्रतिघातो भौतिक धर्म। कोई कोई इस वार्तिक को सूत्र भी मानता है, इसलिए इसको सूत्र के रूप में भी देते हैं। वो कहते हैं यश्च आवरणोपलम्बात, जो आवरण की उपलब्धि हो जाती है, आवरण की उपलब्धि हो जाने से इंद्रियस्य द्रव्य विशेषे, उस नेत्रेंद्रिय का किसी विशेष द्रव्य में प्रतिघात होता है, अर्थात उसके साथ टकरा करके रुक जाती है वो रश्मि। सब भौतिक धर्म, ये ही भौतिक वस्तु का ही धर्म ऐसा होता है। अभौतिक वस्तु का ऐसा धर्म नहीं होता, वो तो कहीं भी घुस सकता है। भौतिक वस्तु का ये धर्म है कि कोई ऐसा द्रव्य विशेष आ जाता है तो उससे टकरा करके वो रुक जाती है, ये भौतिक वस्तु का ही धर्म है। न भूतानि व्यभिचरति, और ये भौतिक धर्म जो है ये भूतों का व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात इसमें व्यभिचार नहीं होता है। न अभौतिकम प्रतिघात धर्मकम दृष्टमिति, और जो अभौतिक पदार्थ है, जो अभौतिक होता है, वो प्रतिघात धर्मकम न दृष्टम, वो रुकावट वाला होता है ऐसा नहीं देखा जाता है। अभौतिक वस्तु का जो धर्म होता है वो रुकता नहीं है, वो तो कहीं भी प्रवेश कर लेता है, ये इसका अभिप्राय है। अप्रतिघातस्तु व्यभिचारी, अप्रतिघातस्तु व्यभिचारी, और जो न रुकने वाली होती है यानी अभौतिक होती है, जो प्रतिघात का मतलब है रुकावट, जहाँ रुकावट नहीं होता है उसका व्यभिचार चलता है, अर्थात वो कहीं प्रवेश भी कर सकता है, कहीं प्रवेश भी नहीं कर सकता है। भौतिक अभौतिकयोः समानत्वादिति, तो वो भौतिक और अभौतिक दोनों में समानता है। अप्रतिघात, न रुकना, यानी कोई वस्तु भौतिक कहीं रुक भी जाता है, कहीं नहीं भी रुक जाता है। भौतिक अभौतिकयोः, भौतिक और अभौतिक ये दोनों में ये अप्रतिघात जो है ये समान रूप से रहता है, वो व्यभिचार को भी प्राप्त होता है। यानी कुछ वस्तुएं जिसमें वो रुक जाते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे कांच है, अभी बोलेंगे आगे, उनमें वो रुकता नहीं है, उसमें प्रवेश भी करता है। यद्यपि मन्यते, जो कोई भी ऐसा मानता है, प्रतिघातात् भौतिकानि इंद्रियाणि, रुकावट होती है इंद्रियों में इसलिए वो भौतिक है। यदि मन्यते, कोई ऐसा मानता है, इंद्रियाणि प्रतिघातात् भौतिकानि, इंद्रियां जो है रुक जाती है किसी से टकरा करके इसलिए वो भौतिक है, ऐसा कोई मानता है। और अप्रतिघातात्, अगर वो रुकावट नहीं होती है, रुकती नहीं है, तो अभौतिकानि, तब अभौतिक है ऐसा सिद्ध हो जाता है, ऐसा कोई माने तो ये ऐसा मानना उचित नहीं है, ये कहना चाहते हैं। क्यों? दृष्टश्च अप्रतिघाता, कहीं कहीं भौतिक होते हुए भी नहीं रुकती है। अप्रतिघात का मतलब है रुकावट उसकी होती है नहीं है, ये भी देखा जाता है। जैसे काच अभ्रपटल स्फटिकांतरितोपलब्धे, कहते हैं कांच का अर्थ होता है ग्लास, ग्लास में वो रुकती नहीं है, आर पार हो जाता है भौतिक होते हुए भी। अभ्रपटल कहते हैं कि कोई ऐसी पत्ती पत्ता जो वृक्ष का हो, ऐसा कुछ पत्ते होते हैं जो आर पार होता है, उसमें देख सकते हम लोग।
जैसे ग्लास होता है, ग्लास की तरह बहुत पतली पतली पत्ते होते हैं, हम आगे आर पार अर्थात हमारी रश्मियां उसमें से प्रवेश होकर के अगले आगे के भी देख सकते हैं। ऐसे कुछ पत्ते भी होते हैं, उसको अभ्रपटल कहते हैं। और स्फटिक कहते हैं ये क्रिस्टल जिसको आप कहते हैं, बिल्लोर का पत्थर, तो वो भी उसमें भी आर पार होता है। तो कहते हैं कांच हो, अभ्रपटल हो, स्फटिक हो, इसके अंदर भी अंदर से भी जाकर के वो उपलब्धि कराने के कारण से उनको हम भौतिक भी कहेंगे, लेकिन वहां पर रुकावट नहीं होता है। तन्न युक्तम, इसलिए आपने ये जो बोला है कि रुकावट के कारण से भौतिक होते हैं और रुकावट ना होने के कारण से अभौतिक होते हैं, तन्न युक्तम, ऐसा जो आपने कहा है वो उचित नहीं है। कस्मात, क्यों उचित नहीं है जी? यस्मात्, क्योंकि, यस्मात् का मतलब है यहाँ पर क्योंकि, भौतिकमपि न प्रतिहन्यते, कोई भौतिक होता हुआ भी रुकावट को प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि आपने ये सिद्धांत बनाया है कि रुकावट जहाँ होती है वो भौतिक है, जहाँ रुकावट नहीं होती है तो वो अभौतिक है। तो कहते हैं वो उचित नहीं है। यस्मात्, क्योंकि, भौतिकमपि, वो भौतिक होता हुआ भी न प्रतिहन्यते, वो रुकावट को प्राप्त नहीं होती है। जैसे कांच में, अभ्रपटल में, स्फटिक के अंदर भी वो प्रवेश कर देता है। इसलिए जैसे प्रदीप रश्मि नाम, दीपक की रश्मियां जो है वो कांच, अभ्रपटल, स्फटिक के अंतर्गत जाकर के भी वो प्रकाशित कर लेती हैं। स्थाल्यादिषु, और जो बटलोई आदि है, जो बर्तन हम जिसमें पकाने के लिए प्रयोग करते हैं, उन स्थाली आदियों में भी पाचकस्य तेजसा, जो पकाने वाला जो तेजस है, यानी जो पकाने का सामर्थ्य रखने वाली जो अग्नि है, वो भी उसके अंदर प्रवेश करती है। रुकावट नहीं होता, वहाँ भौतिक है, मतलब अग्नि जो है भौतिक होते हुए भी वो रुकती नहीं है, वो भी अंदर प्रवेश, बटलोई के अंदर, लोहे के अंदर, सुवर्ण के अंदर, कोई भी धातु है उसके अंदर प्रवेश कर लेती है। इसलिए अप्रतिघात, वहाँ रुकावट नहीं होता है, फिर भी वो भौतिक है। इसलिए जो आपने ये बोला है कि जहाँ रुकावट होती है तो वो भौतिक है, जहाँ रुकावट नहीं होती तो अभौतिक है, वो उचित नहीं है। भौतिक होता हुआ भी उसमें व्यभिचार होता है, अर्थात कहीं रुकावट होता है, कहीं नहीं होता है, इससे भी पता लगता है वो भौतिक है। और जो अभौतिक होता है उसका रुकावट होता ही नहीं है, वो कहीं भी घुसा ही रहता है। ये इसका अभिप्राय है। उपपद्यते च अनुपलब्धि कारण भेदात, वही सूर्य की, नेत्र की रश्मि की चर्चा चल रही है। कहते हैं अनुपलब्धि, ये जो नेत्र की रश्मि है ये उपलब्ध नहीं हो रही है, अर्थात दिखाई नहीं दे रही है नेत्र की रश्मि, कारण भेदात, कारण भेद से, यानी अलग प्रकार के वहाँ कारण होने के कारण से उपपद्यते, ये सिद्ध होता है, अर्थात वो दिखाई नहीं देती है। उपपद्यते सिद्ध होता है अनुपलब्धि, तो अनुपलब्धि उपपद्यते, यानी न दिखाई देना सिद्ध होता है, कारण भेदात, किसी विशेष कारण के होने से। कारण भेद यानी अलग अलग कारण होते हैं, तो कारणों के भेद से, यानी उसमें ऐसा कारण विद्यमान है जिसके कारण से नेत्र की रश्मि की उपलब्धि सिद्ध होती है। उपपद्यते का मतलब है सिद्ध होना, और अनुपलब्धि न दिखाई देना, तो न दिखाई देने की सिद्धि होती है कारण विशेष से, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। जैसे उदाहरण भी समझा रहे हैं, उदाहरण देके सूत्र के माध्यम से, मध्यंदिनोल का प्रकाशानुपलब्धि व तदनुपलब्धि। मध्यंदिना अलग करेंगे ना, मध्यंदिना उल्का प्रकाश अनुपलब्धि वत तद अनुपलब्धि, शब्दों को अलग करके देखिएगा। मध्यंदिना उल्का प्रकाश अनुपलब्धि वत तद अनुपलब्धि, जैसे कारण विशेष से भी कोई कोई वस्तु हमें अनुपलब्ध रहती है, यानी दिखाई नहीं देती है,
इसका मतलब वो नहीं होती ऐसा नहीं है। इस बात को समझाने के लिए वो उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मध्यम दिन का मतलब है मध्याह्न के समय सारे के सारे तारे रहते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण से दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य का इतना बड़ा प्रकाश है, इस प्रकाश ने उनको दबा दिया है, तो वो उनका प्रकाश दिखता ही नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती वो वस्तुएं। तो मध्याह्न में उल्का प्रकाश अनुपलब्धि, उल्का पिंड गिरते रहते हैं मध्याह्न में भी, जैसे रात में गिरते हैं तो रात में दिखाई देते हैं, लेकिन मध्याह्न में भी गिर रहे होते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो मध्याह्न में उल्का प्रकाश जैसे अनुपलब्ध होता है, वैसे ही तदनुपलब्धि, वैसे ही नेत्र की रश्मि की उपलब्धि नहीं होती है। तो यहां क्या कारण है जी उल्का प्रकाश का ना दिखने का? मध्याह्न कारण है। प्रकाश बहुत अधिक रहता है, मध्याह्न कारण है। इसके कारण से वो होकर के भी दिखाई नहीं देते। और नेत्र में क्या कारण है? तो उनके अंदर रूप का अनुद्बुद्ध रूप, अप्रकट रूप ही वह कारण है। कोई प्रकट रहता है, कोई अप्रकट रहता है, तो वहां अप्रकट कारण है या मध्याह्न कारण है, तो कारण विशेष तो रहेंगे ना। यथा जैसे कि अनेक द्रव्येन समवायात रूप विशेषाच उपलब्धि। कोई वस्तु दिखाई देती है तो वो क्यों दिखाई देती है? जो पीछे बताया था, अभी पीछे सूत्र में बताया था ना, 38वें सूत्र में, अनेक द्रव्येन, अनेक द्रव्यों के कारण से, मतलब कोई वस्तु दिखाई देती है तो उसमें एक द्रव्य नहीं होता है, वहां अनेक द्रव्य होते हैं, अर्थात अनेक अवयव होते हैं। अनेक अवयवों वाला पदार्थ ही, अनेक अवयवों वाली वस्तु ही दिखाई देती है हमको आंखों से। जो हमको आंखों से दिखाई दे रही है वह एक नहीं है, अनेक अवयव है, अर्थात अनेक द्रव्य है, यूं समझना चाहिए। तो अनेक द्रव्यों के कारण से, तो अनेक द्रव्यों के समवाय से, यानी अनेक द्रव्यों के एकत्रित इकट्ठा होने से, और उनमें अनेक द्रव्यों के साथ साथ रूप विशेषात, रूप विशेष भी होना चाहिए, तब उपलब्धि, तब उस वस्तु की उपलब्धि होती है, अर्थात तब उसको आंखों से हम देख सकते हैं। इति, ऐसा पीछे हमने कहा था। सती उपलब्धि कारणे, और कहीं उपलब्धि के कारण होते हुए भी मध्याह्न के काल में उल्का प्रकाश होना उपलभ्यते, उपलब्धि के सारे कारण विराजमान है वहां पर। समझने का प्रयत्न करना, उपलब्धि के सारे कारण उपलब्ध होने पर भी मध्याह्न का समय है तो उल्का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। जबकि उस उल्का प्रकाश में दिखाई देने के सारे कारण मौजूद है, सब उद्बुद्ध है, उद्बुद्ध होते हुए भी नहीं दिखाई देते। तो न दिखाई देने के पीछे कारण हो गया मध्याह्न, उपलब्धि के कारण होते हुए भी नहीं दिखाई देते। तो जहां उपलब्धि के कारण नहीं है, अर्थात जहां उपलब्धि के कारण है लेकिन वो उद्बुद्ध नहीं है, इसलिए वहां दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा समझना है। आदित्य प्रकाशेन अभिभूता, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जी? मध्याह्न तो कारण है, तो आखिर वो मध्याह्न है क्या? वो मध्याह्न है आदित्य का उत्कृष्ट प्रकाश। तो आदित्य प्रकाशेन अभिभूतः, सूर्य का प्रखर जो प्रकाश है उससे वो दब जाते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। एवं ठीक उसी प्रकार से महद अनेक द्रव्यत्वात् रूप विशेषाच उपलब्धि, कोई वस्तु हमें दिखाई देती है तो महद होना चाहिए। पहली बात है, पहली शर्त है वो महत परिमाण वाला होना चाहिए। अणु परिमाण वाला वो तो दिखाई नहीं देगा, महत परिमाण वाला होना चाहिए, उसका परिमाण जो है ना बड़ा होना चाहिए। महत का मतलब बड़ा, तो महत परिमाण वाला होना चाहिए। दूसरी बात, ये पीछे बताया वही दोहरा रहे हैं वापस, अनेक द्रव्यत्वात्, और अनेक द्रव्यों वाला होना चाहिए, अनेक अवयव होने चाहिए उसमें, और रूप विशेषात, उसमें विशेष रूप होना चाहिए, तब उपलब्धि वो दिखाई देती है वो वस्तु। इति,
ऐसा हमने कहा तो सती उपलब्धि कारण है, उपलब्धि के सारे कारण उपलब्ध है वहां पर, यानी सारे उपलब्धि के सभी कारण उसमें मौजूद है, विद्यमान है। पर चाक्षुषो रश्मि न उपलब्धते, फिर भी आंख की रश्मि हमें दिखाई नहीं देती है। निमित्तांतरता, वो भिन्न कारण से वो दिखाई नहीं देती है। और वो क्या कारण है, वो पीछे बता चुके हम लोग। वो वही है अनुद्बुद्ध रूप स्वरूप। उद्बुद्ध अर्थात अप्रकट स्वरूप है उसमें, यानी नेत्र की रश्मि महत परिमाण वाला, नेत्र की रश्मि महत परिमाण वाली भी है और अनेक द्रव्य वाली भी है वो रश्मि, और उसमें रूप भी है, लेकिन वो रूप उद्बुद्ध नहीं है, अर्थात प्रकट नहीं है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती है। तच्च व्याख्यातम, ये बात हमने पहले कही दिया है। तो अनुद्भूत रूप स्पर्शस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षतो अनुपलब्धिरिति, उसी बात को दोहराया इन्होंने। तच्च व्याख्यातम, उसको हमने बोला है, क्या बोला है, उनमें अनुद्भूत रूप है अर्थात अप्रकट रूप है और अप्रकट स्पर्श है। तो अनुद्बुद्ध अप्रकट रूप अप्रकट स्पर्श वाले द्रव्य का प्रत्यक्ष से उपलब्धि नहीं होती है। अप्रकट रूप स्पर्श वाले द्रव्य का प्रत्यक्ष ना होने से उसकी उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती है वो वस्तु। अत्यंत अनुपलब्धिश्च अभाव कारणम, और कोई वस्तु अत्यंत अनुपलब्ध हो रहा हो, कोई है ही नहीं इसलिए उपलब्ध नहीं होता है, तब तो वो अभाव का कारण बनेगा। पर यहाँ चक्षु रश्मि बिल्कुल नहीं है ऐसा तो कह ही नहीं सकते, मतलब चक्षु तो है ना, मतलब अत्यंत अभाव तो है नहीं है, चक्षु ही नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। अत्यंत अभाव तो है ही नहीं है, बस चक्षु तो है, बस उसकी रश्मि के बारे में आपको पकड़ में नहीं आ रहा है। यहाँ अत्यंत अभाव का कोई प्रसंग नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। जहाँ अत्यंत अनुपलब्धि होती है वहां पर उस वस्तु का अभाव ही कारण होता है, यानी वस्तु नहीं है इसलिए अत्यंत अभाव है। कई अभाव पीछे पढ़ के आए ना जी, आप लोग याद आए रहा। एक होता है प्राग अभाव, ठीक है जी, यानी उत्पन्न होने से पहले वो नहीं है तो उसको प्राग अभाव कहते हैं, ठीक है जी। और एक अत्यंत अभाव, जैसे यहाँ बताया अत्यंत अभाव का मतलब वो वस्तु कभी नहीं रहे, है ही नहीं है, मतलब आकाश का फूल है ही नहीं है, अत्यंत अभाव है। और कहीं उत्पन्न होने के बाद समाप्त होता है, तो ऐसे कई अभाव पीछे पड़े ना आपने, तो यहाँ उन अभाव में से एक अत्यंत अभाव है। वस्तु सर्वथा नहीं है तो अत्यंत अभाव कहलाता है। जैसे दूसरा ईश्वर नहीं है, ये क्या है, यानी दूसरे ईश्वर का अभाव है, ये अत्यंत अभाव है। स्पष्ट हो रहा है जी। दूसरा ईश्वर नहीं है, ये प्राग अभाव में नहीं आता है, प्रध्वंस अभाव में, यानी होकर के नष्ट होगा इसलिए प्रध्वंस अभाव है, उसमें भी नहीं आएगा, किसी भी अभाव में नहीं आएगा, बस इसी में आएगा अत्यंत अभाव में, अर्थात है ही नहीं है, सर्वथा नहीं है, इसलिए सर्वथा नहीं है इसलिए वो अत्यंत अभाव है। कह रहे हैं यो ही ब्रवीति लोष्ट प्रकाशो मध्यंदिने आदित्य प्रकाशाविभवात नोपलभ्यते इति तस्ये तस्यात्। ये तो ऐसी बात है जी, आप ऐसे बता रहे हो कि आंख की रश्मि होती है, तो कोई कहने लगे कि ढेले में भी रश्मि होती है जी, मोबाइल में भी रश्मि होती है, सब में रश्मि होती है, क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जैसे सूर्य का प्रकाश मध्याह्न में नहीं दिखाई दे, सूर्य के प्रकाश के कारण से मध्याह्न में जैसे उल्का प्रकाश और तारे आदि नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे ये भी नहीं दिखाई देते हैं किसी कारण से। वो ये कहना चाहते हैं, यो ही ब्रवीति, कोई ये कहने लगे लोष्ट प्रकाशे, ढेले में भी प्रकाश है जी, जैसे आपने माना है नेत्र में प्रकाश है, तो हम ये भी कहेंगे ढेले में भी प्रकाश है, फिर वो क्यों नहीं दिखाई देता है? उसका भी कारण है जी ना दिखाई देने का। जैसे मध्यंदिने आदित्य प्रकाश अभिभवात न उपलभ्यते,
जैसे मध्याह्न में सूर्य के प्रखर प्रकाश के कारण से उल्का प्रकाश आदि दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे लोष्ट के ढेले में भी प्रकाश है, वो भी नहीं दिखाई देता है। विक्की लत्ती जनक तेज, 39वें सूत्र में हिंदी में लिखा हुआ विक्की लत्ती जनक तेज, लास्ट लाइन है दूसरे पैराग्राफ की। हिंदी में पूछ रहे हैं आप? अच्छा, हिंदी में 39वें पृष्ठ संख्या 162 में, 163 में स्वामी जी। 63 में, अच्छा। और तो इसमें हिंदी में दूसरे पैराग्राफ में पूछ रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में अंतिम लाइन है, स्थाली आदि में विक्लित्ति जनक तेज, ये पूछ रहे हैं ना? जी जी। विक्लित्ति का मतलब गीला करने, गीला, हाँ गीला गीला, यानी स्थाली आदि में भी विक्लित्ति जनक तेज, यानी किसी जैसे बटलोई में आपने चावल डाला तो पानी भी डाला, तो विक्लित्ति का मतलब है उसको गीला करके, गीला करने वाला या उसको पकाने वाला। विक्लित्ति जनक का मतलब है पकाने के स्वरूप वाला जो तेज है, अग्नि, जो पकाने का धर्म रखने वाली जो अग्नि का है, उसका अप्रतिघात देखा जाता है। मतलब वो अप्रतिघात का मतलब है वो रुकती नहीं है, वो प्रवेश करती है। जो पकाने का काम करना है जिस अग्नि को, तो वो रुकती नहीं है ना, वो अंदर प्रवेश कर जाती है, ये कहना है इसका भी। जी 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 हाँ जी, शेखर जी को क्या पूछना है? शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी तो यहाँ जो कह रहे हैं चक्षुमित रश्मि कह रहे हैं और ढेले में उसका मनाही कर रहे हैं, तो मुझे तो ये लॉजिक तो समझ नहीं आया, उन्होंने रीजनिंग क्या दी है स्वामी जी? नहीं नहीं, ढेले में प्रकाश है, वो सूर्य के प्रखर प्रकाश के कारण से वो दिखाई नहीं देता, ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया। जी तो सिद्धांती ने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, दिन में नहीं दिखाई तो रात में तो दिखाई देना चाहिए। तो रश्मि में ऐसा क्यों नहीं, चक्षु में रश्मि क्यों नहीं दिखती? अच्छा अगर दिन में ना दिखे तो रात में उसका वहां लॉजिक नहीं कैसे उसने नहीं नकारा? नहीं, वो नेत्र की रश्मि चाहे दिन हो रात हो, वो तो उसका रूप प्रकट नहीं है। प्रकट अप्रकट को समझते हैं आप? इसको हम कहते हैं उद्बुद्ध और अनुद्बुद्ध, प्रकट अप्रकट। यानी कई जगह पर रश्मि के होते हुए भी वो अप्रकट होता है। जैसे मैंने अभी बोला है, अग्नि में रूप है, प्रकट है, दिखता है ना रूप हमको, लेकिन वही अग्नि जब पानी में प्रवेश करती है, वो उसका रूप दिखता नहीं है। तो रूप के ढेले में भी कह देगा स्वामी जी? हाँ जी, तो ढेले में भी कह देगा कि इसका तो उपलब्ध नहीं है ये रूप? नहीं वो कहा नहीं है, अगर कहते तो उसका जवाब फिर अगला देता वो। हाँ। वो तो केवल उसका विरुद्ध में कुछ ना कुछ कहना था उसको, इसलिए फिर तो अब जी हम यूं मान लेंगे, अगर आप नेत्र में रश्मि मान रहे हो तो हम ढेले भी मान लेंगे। फिर उसने कहा कि अगर ढेले में मानेंगे तो क्यों नहीं दिख रहा है जी? वो तो प्रखर प्रकाश के कारण से नहीं दिख रहा है। तो प्रखर प्रकाश के कारण से नहीं दिख रहा है तो रात में नहीं होता प्रखर प्रकाश, दिखना चाहिए। बस इतना ही बोला है। जी जी, मतलब जो उन्होंने नकारा है चक्षु की रश्मि नहीं दिख रही है, जी जी, उपलब्धि नहीं है, तो ऐसा तो मतलब कुछ लॉजिक सा बना नहीं, ऐसे नकार तो दिया उन्होंने। नहीं लॉजिक बताया ना जी, इतने सारे लॉजिक बता दिए, और क्या बताना है? देखिए, रूप दिखाई देती है, रूप वाली वस्तु में रूप होते हुए भी दिखाई भी देती है और नहीं भी दिखाई देती है। तो कब दिखाई देती है, कब नहीं दिखाई देती है, तो वो बता दिया ना। रूप होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही है, तो न दिखाई देने के पीछे कारण क्या? अब वो रूप दब गई है, अप्रकट का मतलब यही है ना, तो दब जाना, दबने के कारण से दिखता नहीं है। तो रूप के होते हुए भी दब जाता, ये सिद्ध है ना, प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। तो ऐसे ही नेत्र की रश्मि रूप होते हुए भी दबी हुई है, वो दिखती ही नहीं है।
ये कहना चाहते हैं। जी स्वामी जी, नहीं वो तो आया, बट उसका लॉजिक तो खैर चलिए ठीक है। जी 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 स्वामी जी जी। 162 पेज पे ना ब्यूटानी है, ब्यूटानी हाँ जी, संस्कृत में। उत्पन्न की गई है। धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, सुधा जी को क्या पूछना है? सुधा जी माइक खोलिए। स्वामी जी, मैं ये पूछ रही थी कि आज जो हमने पढ़ा है ना 39 सूत्र से, जी तो एक तो अभी मुझे समझ में आ गया कि ये लोष्टवत जो कह रहा है ये पूर्व पक्षी है। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि सारी बातें सिद्धांति की हो रही है कि आज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारी बातें सिद्धांत की हो रही है। जो लोष्ट प्रकाश की बात जो कही वो पूर्व पक्षी की है। बीच बीच में एक दो प्रश्न हैं जो प्रश्नकर्ता के थे, बाकी सब सिद्धांति की बात हो रही थी। जी हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। कुसुम जी को क्या पूछना है? तो स्वामी जी नमस्ते। जी 40वें सूत्र में लास्ट की जो लाइन है, निमित्तांतरता। हाँ जी, निमित्तांतर का भिन्न कारण से। जी धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी 40वें सूत्र में ये इति सत्य उपलब्धि कारणे चाक्षुषो रश्मिनो लब्धे निमित्त अंतरता। हाँ जी, हाँ अभी इसका थोड़ा समझ नहीं आ रहा, निमित्त कैसे है ये? देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे किसी वस्तु के दिखाई देने के पीछे क्या कारण होता है, वो कारण यहाँ पर बताया गया है कि कोई वस्तु हमें आंखों से दिखती है। वो क्यों दिखती है, तो उसका एक कारण बताया, वो महत होना चाहिए, अर्थात बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात कही है, वो अनेक द्रव्यों वाला होना चाहिए, अर्थात अनेक अवयव होते हैं उसमें, तभी वो दिखाई देगी आंख से। दूसरा, और उसमें रूप विशेष भी होना चाहिए। और अब नेत्र की जो रश्मि है, वो रश्मि भी महत परिमाण वाला है और अनेक द्रव्यों वाला है, और उसके अंदर रूप भी है। फिर भी निमित्तांतरता यानी भिन्न कारण से वो दिखाई नहीं दे रही है। तो वो भिन्न कारण क्या है? अनुद्बुद्ध रूप, अप्रकट रूप, दबा हुआ रूप, दब जाना। सब कुछ होते हुए भी दिख नहीं रहे हैं, तो हम यही कहेंगे ना कि वो दबे हुए हैं। दबने के कारण से दिखता नहीं है, बस यही बात है। तो नेत्र की रश्मि भी महत परिमाण वाली है, अनेक द्रव्यों वाली है, और उसके अंदर रूप भी है, लेकिन वो दबी हुई है। उसको दबा के रखा भगवान ना दिखे, इसलिए वो दिखती नहीं है हमको, ये कहना चाहते हैं। और वो क्यों ना दिखे, तो उसके लिए उत्तर भी दिया था ना कि हमारे व्यवहार की सिद्धि के लिए ही, हमारे कल्याण के लिए है। अगर उसको नहीं दबा के रखते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका अंदर बाहर मैं देखूं, आप मेरे अंदर बाहर देखेंगे, आपके मकान में क्या है, आपके तिजोरी में, आप कहते जी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को दिख रहा है तिजोरी में क्या क्या रखे हैं, आप पकड़ में आ जाएंगे, तो व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। तो हमारे व्यवहार की सिद्धि के लिए ही उसको भगवान ने उस रश्मि को अप्रकट रखा, यानी उसके रूप को दबा के रखा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।